एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों का 26 और 27 नवंबर को पेपर है। 26 नवंबर और 27 नवंबर को जिन भी बच्चों का AC इंग्लिश है, तो हम आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। हमने 2 वीडियो में आप सभी बच्चों को जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली आया हुआ है कि कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था। आप सभी बच्चों को हमने इससे प्रीवियस वीडियो मोनोलॉग, डायलॉग, ये सब हमने पढ़ाया हुआ था। आज का ये जो वीडियो होगा वो हमारा होगा रिपोर्ट पे लेकर, कि रिपोर्ट राइटिंग जो आता है आपके एग्जाम में, उसमें से कौन से सवाल, किस टाइप के सवाल पूछेंगे, किस प्रकार आप इन सब चीजों को बना के लिखिएगा अपने पेपर में। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। कॉलेज का कोई भी अपडेट यूनिवर्सिटी और शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम है, वहां पे जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, पहला एक सवाल एकदम करके जाइएगा। ये वाला सवाल एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग कहा जाए तो देखने को मिलता है, जिसमें बोला गया है कि आपको एक रिपोर्ट क्या करना, तैयार करना है। किसके बारे में? राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर, यानी आपको एक न्यूज़पेपर यानी पत्र के लिए क्या करना, समाचार पत्र के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें आप क्या होते हैं, एक ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आप ट्रैफिक जाम में फंसिएगा तो आपको क्या होता है, आपके बहुत सारे समय, बहुत जो समय रहते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक जाम को सुलझाया कैसे सकता है, इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, या किस कारण से हुआ, ये सारी समस्याओं को हम लोग इस हल करने वाले इस रिपोर्ट में। तो पहले रिपोर्ट लिखना कैसे, पहले आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक हेडिंग डालना है। बोलिए सर हेडिंग कैसे डालें? तो भाई आपको जो लगता है, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या ट्रैफिक जाम से सुविधा दी हुआ है कि ट्रैफिक जाम जो हमारे पास हो रहा है कहाँ पर, बेसिकली रोड में। तो ट्रैफिक जाम अ न्यूसेंस और रोड, हमने सबसे पहले क्या डाला, एक टाइटल डाला कि ये टाइटल है हमारे पास इस रिपोर्ट के, शीर्षक आप जिसे कहते हैं हिंदी में। तो हमने सबसे पहले शीर्षक दिया। आपको जिस दिन का आपका पेपर रहेगा, आपको जो डेट रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस दिन अगर आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, वो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। जैसे मेरा नाम सौरभ कुमार है तो मैंने सौरभ कुमार लिख लिया। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर XYZ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आपको XYZ लिख देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रह सकता है। तो कोई भी रिपोर्ट जो लिखा जाता है वो घटना हो चुका होता है। न्यूज़पेपर जो होता है वो एक दिन पहले का आपको, मतलब एक दिन पहले जो घटना घटित हो चुकी है उस दिन का आपको अपडेट देता है। जैसे यहाँ पर 16 अप्रैल 2024 है, यहाँ डेट में से गलती हो गया, यहाँ मुझे यहाँ लिखना चाहिए था भाई 15 अप्रैल 2024 का बात हो रहा हमारे पास, कि यहाँ पर जो बोला गया, द मेन हाईवे कनेक्टिंग द टू मेजर suburbs of our society witness a real chaos in the form of a traffic jam in which thousands of people were caught for several hours। यानी देखिए क्या है, जैसे आपको मालूम होगा हाईवे, जैसे अगर हम बात करते हैं धनबाद में रखें, धनबाद में आप देखते हैं बैंक मोड़, जो बैंक मोड़ वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा जाम में माना जाता है। या फिर अगर आपने जगह गए भी होंगे, आपने स्टील गेट सुना होगा, हीरापुर हो गया, ये सब कुछ ऐसी जगह है ना जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं चलती हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर हाईवे वाले के रोड में जाते हैं तो वहां पर अगर कुछ घटना घटित हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जिस वजह से क्या, क्योंकि हाईवे जो रहता है बेसिकली नेशनल हाईवे है, उसमें क्या रहता है, पूरे देश को, पूरे जैसे बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं या जो भी चीज रहते हैं वो उनसे कनेक्ट रहते हैं। अगर कोई चीज बड़ा घटना घटित हो जाता है जिस वजह से लंबी कतार लग जाती है गाड़ी की और आप वहीं पर फंस जाते हो, जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे आप देखते होंगे, रोज ही अखबार अगर खोल के देखते होंगे, लगभग रोज कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट सुनते होंगे। तो एक्सीडेंट की वजह से, जिस वजह से रोड बहुत सारा जाम रहता है, आप इससे तो आपका समय जो भी अगर ऑफिशियल वर्क रहेगा या कुछ भी काम के लिए जा रहे हैं भाई वो भी तो बाधित हो जाता है। तब आप अल्टरनेट रास्ता खोजते हो कि शॉर्ट से किधर से निकले, लेकिन जो शॉर्ट रास्ता ना हो तो क्या करिएगा, तो आपके तो समय बर्बाद होगा यहाँ पर। तो उसी के तहत यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो बड़े जो मेन हाईवे है, मेन हाईवे करने वाले दो मेजर, ये बेसिकली क्या करते हैं, सिटी कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार का ट्रैफिक जाम रहा कि यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग रहे वो घंटों तक यहाँ पर पकड़े गए, मतलब यहाँ पर फंस चुके जाम में अच्छे से। यह बताया हुआ घटना किसके बारे में, तो आपको अपने हिसाब से जो भी घटना लिखना होगा आप अपने हिसाब से लिखिएगा। इट वॉज अराउंड 4 PM इन द इवनिंग, ये लगभग शाम के 4 बजे घटना बताई जा रही है। एंड द ऑफिस गोर्स, द स्कूल बसेस ऑफ वेरियस स्कूल एंड ट्रेडर्स अलॉन्ग विथ मैनी अदर्स वेयर रिटर्निंग फॉर द बिजी रूट। देखिए यहां पर बताया हुआ है कि जो शाम के वक्त होता है, आप भी जानते हैं ऑफिस भी छुट्टी होती है, वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, या फिर बच्चों का भी देखिए स्कूल का छूटने का समय जो होता है वो 3 साढ़े 3 बजे, 2 ढाई बजे से छूटना स्टार्ट होता है। ठंडे के दिन वो 3 बजे के बाद ही छूटता है स्कूल। तो एक ही साथ जब इतने सारे व्हीकल्स बेसिकली रोड पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कुछ बहुत सारे रूट जो ऐसे है, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर जा रहा है, जिस वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम जो क्रिएट होता है। और यहीं पर क्या होता है, जिसके कारण लंबी लंबी जो गाड़ियां रहती हैं वहां पे जाम लग जाता है, क्योंकि एक क्या गलती, कोई शॉर्टकट के कारण जाना चाहता है कि चलिए भाई हम शॉर्टकट से निकल जाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो टाइम है बेसिकली 4 PM को बताया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल बसेस हो गए,
जो ऑफिस के लोग हो गए, जो कर्मचारी या जो भी आदमी काम में, जब मजदूर भी जाते हैं तो काम करने के बाद रिटर्न आते हैं, तो ये वो टाइम है जब सबके सब क्या होते हैं, कोई रिटर्न आता है, कोई बच्चा घर जाता है, रिटर्निंग टाइम इसे कह सकते हैं एक प्रकार, ठीक है। तो द ट्रैफिक वाज रनिंग स्मूथली, जो ट्रैफिक था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बट सडनली द व्हीकल्स केम टू एन एब्रप्ट होल्ड, देयर वाज अटट कंफ्यूजन अमंग ऑल द ट्रैफिक वाज नॉट मूविंग इवन। ये देखिए क्या होता है, जैसे ट्रैफिक में ये होता है ना कि कोई बाइक वाला या कोई कार वाला जिस पाथ में चलना चाहिए, जैसे मान लीजिए इस पाथ को चलना है, वो क्या करता है, इस पाथ में अच्छा गलती से सोचता है साइड से हम निकल जाएंगे जल्दी से, जिस वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई तुम तो गाड़ी लगा दिया, अब इसको देखते सब आ जाते हैं। तो एक यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट बोलिए, या एक की गलती के कारण यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम, इधर से भी फंसा, कोई इधर से भी फंसा, तो लंबा यहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को होता है, जिससे क्या होता है भाई गाड़ी आपका बंद हो जाता है। गाड़ी बंद मतलब गाड़ी आप बढ़ा के क्या करो, पेट्रोल थोड़ी जलाएंगे, डीजल थोड़ी जलाएंगे, और लोगों को गुस्सा उभरने लगता है, लोग अपने जो हॉर्न्स रहते हैं गाड़ियों के वो बजाने लगते हैं, पेशेंस आपका धीरे धीरे भाई पिघलने लगता है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। ये जाम जब और ऊपर से जब यहाँ पर इतने सारे लोग बातचीत करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वहां पर गर्मी होगा और लोग गुस्से होते चले जाएंगे। फ्यूमिंग एवरीवन वाज वेस्ट टू नो द कॉज, सभी को जैसे ट्रैफिक के जो जो सामने लोग हैं किस कारण से जाम हुआ, चलिए उनको तो मालूम चल जाता है, लेकिन जो लोग पीछे हैं, जो लोग लास्ट में, अब वो उतना दूर तो समझ नहीं पाते किस कारण से जाम लगा, क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है। पीपल वेरी हरी टू रीच इट, सभी लोगों को देखिए अपने जो डेस्टिनेशन है यानी जो गंतव्य स्थान है उन तक पहुंचने का सबका रहता है कि जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएंगे, बट नॉट इवन वन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कुड बी सीन इन द विजिनिटी। यानी आपने भी देखा होगा कि हमारे झारखंड में भाई कहीं भी आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखने मिलता है, बहुत रफली केस में आपको रांची के इलाके में दिख सकता है, लेकिन अगर हम बात करें धनबाद क्षेत्र में तो भाई कहीं ट्रैफिक पुलिस देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर अगर आप बंगाल चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल, इस मामले में कहीं तो अच्छी है, अगर कहा जाए थोड़ा सा वहां पर प्रशासन व्यवस्था भले खराब है, लेकिन कहा जाए तो ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से वहां सही चलता है कि रोड वहां जाम नहीं होता, बहुत कम ही रोड जाम दिखने मिलता है। क्यों, हर आप इलाके पे नाके पे जाइएगा तो वहां पर आपको पुलिस मिले, जैसे मुंबई में यही चलता है कि आप भाई व्हीकल्स लेके जाते हो तो आपको लिमिट में हर जगह आपको पुलिस हवलदार मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं है, इतना बड़ा जाम लगा, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर जाम में। देन सम एक्साइटेड यंगस्टर, यहाँ पर देखिए जो युवा पीढ़ी है वो सबसे पहले आते हैं और इस ट्रैफिक को यहाँ पर क्लियर कराने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस ट्रैफिक को यहाँ पर क्लियर, क्योंकि सभी को देखिए अपने कहा जाए भाई घर सबको पहुंचना, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो कोई वृद्ध पर्सन हो, कोई भी हो, सबको अपना घर जल्दी पहुंचना है। ए बैडली वुंडेड पर्सन वाज सीन अनकॉन्शियस इन द डैमेज कार, देखिए जो कार रॉन्ग साइड से गया था उसने किसी को ठोका था यहाँ पर, जिस वजह से एक जो घायल व्यक्ति होगा उसको भाई बहुत खराब चोट लगी थी। सिचुएशन वाज अंडरस्टूड एंड इमीडिएटली एंड एम्बुलेंस वाज कॉल्ड बाय ऑनलुकर्स, यानी जो सामने अगल बगल लोग थे उन्होंने क्या किया, बेसिकली एम्बुलेंस को कॉल किया, और एम्बुलेंस कॉल करेगा भाई एम्बुलेंस भी विथ इन नो टाइम एम्बुलेंस भी क्या हो जाए जल्दी अराइव हुआ। साथ साथ जब एम्बुलेंस को फोन किया था तो ऑब्वियसली बात है पुलिस वाले को तो काम होता है भाई कि लेट से पहुंचते, कोई आज का तो नया नहीं है, तो वो लोग भी साथ में पहुंच जाते हैं। इट टेक 2 आवर्स टू क्लियर द वे, इस ट्रैफिक को क्लियर करने में सोचिए पुलिस वालों को लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। बट लेकिन जो फाइनली जो इंजर्ड पर्सन है उसको एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है, जो डैमेज कार है वो तो लेके चले जाते हैं पुलिस वाले, फाइनली ट्रैफिक मूव होता है और सब के सब लोग हैं वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अपने जो घर रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों को अगर बोला जाए किसी भी चीज के बाद रिपोर्ट राइटिंग करने, तो आप अपने हिसाब से आप मान के चलिए, प्रेडिक्ट करके चलिएगा कि आप उस जगह पर है, उस हिसाब से अपने सिचुएशन को बनाइएगा और उसे बस आपको क्या करना, लिख देना है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि पहला सवाल जो आपको रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाएगा ट्रैफिक वाला जैम लेके, तो आप लोग इसे बना के लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आप सभी बच्चों को हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं जिसका नाम है इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। ये भी क्या है, कोई चीज के बारे में आपको इंक्वायरी करना है, मतलब जानना, मतलब कुछ पूछना। चलिए मान लीजिए कंपनी एग्जीक्यूटिव है, कोई जनरल इनएफिशिएंसी, मतलब कोई बेसिकली बोला जाए कोई ब्रांच ऑफिस है जिसमें कंपनी का नाम बेसिकली किरण इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इसके ब्रांच ऑफिस में बेसिकली इनएफिशिएंसी स्टाफ, मतलब बेसिकली कहा जाए तो भाई लोगों का कमी है कंपनी, इसके बारे में आपको इंक्वायरी रिपोर्ट क्या करना, तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से ये दुकान का हमने नाम डाल दिया, ठीक है, कि कौन सा कंपनी हमारे को बताया हुआ है, एड्रेस पूरा, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है, तो आपको एक इंक्वायरी रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल शॉप का दुकान का नाम है, ये एड्रेस लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ये जगह पर सेक्टर हमारे पास, डेट जब का डाल देना चाहिए, वो मालिक का नाम क्या है, उनका जो पता होता है सब लिख दिया यहाँ पर। विषय क्या है आपके पास, ये विषय बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले इनएफिशिएंसी है और जो नेग्लिजेंस है, मतलब यहाँ पर आप इग्नोर कर लोगों की ड्यूटी, बेसिकली जो हमारे जो नोएडा ब्रांच है वहाँ पर स्टाफ का इनएफिशिएंसी है और नेग्लिजेंस भी लोगों को दिखा जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ डियर सर एज पर योर लेटर, मतलब आपने जो बेसिक लेटर लिखा था 24 को दिसंबर को 1919 इंस्ट्रक्टिंग मी टू विजिट आवर नोएडा ब्रांच, यानी जो मालिक है उनको भेजा गया था, बेसिकली मालिक उनको भेजा था कि आपने नोएडा ब्रांच देखिए क्या चल रहा है, और जब वहाँ फंक्शन दिखा जाता है तो आपको लेटर तैयार कर बोला, यानी आपको क्या किया गया, बेसिकली
जो आप किरण जो इलेक्ट्रिकल्स कंपनी उसके मालिक के द्वारा किसी भेजा गया होगा पर्सन को, उन्होंने विजिट किया नोएडा ब्रांच को। उसके बाद देखा कि हाँ यहाँ पर सही नहीं चल रहा, तो उन्होंने अपने जो भी बात विचार थे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले कंप्लेंट्स बताया हुआ है कि कस्टमर जो आते हैं, कस्टमर हुए परचेज आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, कंप्लेन करते हैं हेड ऑफिस का कि इरेगुलर सेल सर्विस है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेल सर्विस अच्छा नहीं दिया जाता। इन्वेस्टिगेशन जब किया जाता है, आई जब 9 दिसंबर 26 जब पहुंचते हैं, 9:30 में जब पहुंचते हैं, इट वॉज फॉर द मैक्सिमम जो स्टाफ है और साथ साथ जो टेरिटरी मैनेजर है वो लोग भी काम करने अभी तक पहुंचे नहीं है। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया। अगला है आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लेन आई फाउंड दैट द कंप्लेंट लॉज 3 days बिफोर ईयर टू लुक। देखिए कोई भी कंप्लेन हो रहा है तो 3 दिन से बेचारा पड़ा हुआ है, कुछ काम ही नहीं चल रहा है। जो आवर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एंजॉयज इनेबल पॉपुलैरिटी एंड ग्रेट डिमांड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स में, जो उनका प्रोडक्ट है वो नॉर्दर्न स्टेट बहुत नॉर्दर्न जो स्टेट्स है वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 महीने भाई बहुत ज़्यादा कम ही सेल यहाँ देखा जा रहा है। तो इसके जो कारण बताया गया जिसके कारण ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा। क्या कारण यहाँ पर, द प्रिवलिंग एटमोस्फियर इन द ऑफिस इज नॉट कंडक्टेड टू बिजनेस एंड द टेरिटरी मैनेजर जो बताया गया मिस्टर आकाश इज टू हेल्ड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेट सिचुएशन। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ देखा जा रहा है इसके जिम्मेदार बताया जा रहा है, ठहराया जा रहा है मिस्टर राकेश को। आवर ब्रांच के हमारे देखिए 2 मैकेनिक्स है जो भी सेल सर्विस ठीक करते हैं। इफ आई डाउट इफ देयर कंप्लेंट एनफ टू सेट, देखिए वो लोग बेसिकली क्या है, लोगों की जो भी जरूरत चीज़ है, मतलब जो भी लोगों के कहना है कि ये सही नहीं कर पा रहे, वो लोग सही से चीज़ को ठीक नहीं कर पाया। रिकमेंडेशन बोला जा रहा है कि जो टेरिटरी मैनेजर मिस्टर राकेश को रिप्लेस किया जाए, एक अच्छे मैनेजर लाया जाए यहाँ पर। जो मैकेनिक्स थे 2 सर्विस को, वहाँ न्यू मैकेनिक्स को भी भेजा जाए जो अच्छे हों, जिन लोगों के कस्टमर को यहाँ सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ लोगों जो चीज़ लेके जा रहे हैं वो सही है, अपना नाम लिख दीजिएगा, बस यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंक्वायरी रिपोर्ट भी बना के लिख सकते हैं। तो हमने आपको एक रिपोर्ट बता दिया कि नॉर्मल रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी बता दिया किस प्रकार आप लोग बना के लिखिएगा। तो आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।